515 आर्मी बेस वर्कशॉप के मुलाजिमीन की जानिब से प्रेस क्लब ऑफ बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बीएमएस और बीपीएमएस कार्मिका संघ की तंजीमों ने नरेंद्र मोदी के इख्तिदार वाली मरकजी एनडीए हुकूमत के 10 साल की गफलत के खिलाफ एहतजाज किया। इस सिलसिले में बीपीएमएस के कौमी जनरल सेक्रेटरी थीरो कुमार ने कहा कि इदारे की आला लीडरशिप की जानिब से इनकी सभी मांगों को फाइनेंस मिनिस्टर को रवाना कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इन मुतालबात को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आर्मी वर्कर्स को राहत मिल सके। जबकि 515 आर्मी बेस वर्कशॉप कार्मिक संघ के सदर समीउल्लाह खान ने कहा कि इनके मसाइल और मुतालबात को गुज़िश्ता 10 बरसों से अनसुना किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुलाजिमीन में शदीद बेचैनी और बेइत्मीनानी घर कर रही है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और नेशनल एम्प्लॉयज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारे यूनियंस को इन्फॉर्मेशन दिए थे, ये जुलाई के महीने में हमारे जो डिमांड्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो डिमांड्स बहुत दिन के पेंडिंग जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स के ये करने के लिए फैक्ट्री के गेटों के सामने प्रोटेस्ट करना और पब्लिकली वायरल करना और उनको इंटीमेशन दिए थे। उसकी वजह से आज हमने हमारे ऑफिस बेरर्स हमारे नेशनल के फेडरेशन के तिरु कुमार सर को हम बात करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बातचीत किए। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे को करेंगे बोल के हिम्मत अफजाई की। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे गिरीश सर हैं और हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब आदित्य सर हैं। आज हमने हमारा डिमांड है फाइनेंस मिनिस्टर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से बीएफ ऑफ द नेशनल लीडर तिरु कुमार के इसमें नहीं, जो अपना जो फेडरेशन के अंदर लगभग 400 यूनियन पूरा देश पर आंदोलन किया है। उसका जो मेन जो इशू है ऑटो पे कमीशन बहुत जल्दी से जल्दी सेटअप करना और जो उसी प्रकार जो एम्प्लॉइज़ लोगों का भलाई मिल जाए, वो जो फर्स्ट इशू है। सेकेंडली कैशलेस ट्रीटमेंट जो बाकी जो नेवी में है और जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट हुआ, जो अपना भी इधर आर्मी भी जो एयरफोर्स में भी ये कैशलेस ट्रीटमेंट जो एम्प्लॉइज़ को और उनका परिवार को जो इम्प्लीमेंट करना, वो सेकेंड दूसरा डिमांड है। और तीसरा डिमांड है जो डेथ वैकेंसी और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ का जो वैकेंसी अभी तक वो बढ़ा नहीं, अभी खाली पड़ा हुआ है। इसलिए जो यहाँ एक तरफ से अपना बेरोज़गारी बढ़ रहा है और दूसरा तरफ से यहाँ खाली वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है। इसी कारण से अपना जो सीनियर एम्प्लॉइज़ लोगों का वर्कलोड बढ़ता है। इसलिए जो उसको रिड्यूस करने के लिए वैकेंट पोस्ट को जल्दी से जल्दी तुरंत इसको फिलअप करना। और चौथा जो डिमांड है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इंश्योरेंस स्कीम का है 300 रुपीज़ 30 रुपीज़ रिकवरी हो रहा है, 60 रुपीज़ रिकवरी हो रहा है, 120 रुपीज़ रिकवरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। मगर जो उनका जो रिटायरमेंट का समय में या जो उनका डेथ होने के टाइम में 30,000 60,000 ऐसे जो मिलता है। मगर कंपेयर्ड विद द अदर जो आर्म्ड फोर्सेस का जो अगर देख लिया तो इसको बहुत कम है। इसका 30,000 में लेके एक डेथ एम्प्लॉइज़ का क्या कर सकते हैं या रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ क्या कर सकते हैं। इसलिए जो वो इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ाना, मगर बढ़ाना मतलब हम तो ऐसी ये मुफ्त में नहीं मांगते। जो प्रीमियम भरना है उसको ज़्यादा करो, प्रीमियम को ज़्यादा करके अपना जो आफ्टर रिटायरमेंट के समय में डेथ समय में अपना जो उनका रकम जो उसको दे दीजिए करके हमारी जो डिमांड है। और जो बाकी जो इशू है कंपल्सरी अपॉइंटमेंट 100% इम्प्लीमेंट करना। जो बाकी जो रेलवे बोर्ड में कैसा करते वैसा जो उसको बिना बोर्ड से सभी एम्प्लॉइज़ लोगों का डेथ हो गया तो उनका फैमिली को हर एक आदमी को कंपल्सरी ग्राउंड में अपॉइंटमेंट देना है।